करा। 30-40 आदमी दीक्षा। तो एक माई थी बूढ़ी, वो बाहर जाए फिर आ जाए। मैंने कहा मैया क्या बात है, कुछ तकलीफ है? नहीं बाबा, दीक्षा भी ले लिए, कल ले लो तब जाना। बाबा दीक्षा तो बतेल हो, कान कहाँ फूकल हो? कान हम हमरा गांव में सब महिला सब कान फूकल के, तो हमरा कहाँ कान हो पगली कहीं का? तो कान फुक्का गुरु हद का, बेहद का गुरु और बेहद का गुरु जब मिले तो लगे ठिकाना ठहर। जो मंत्र का बतलिया ना, वो कान में तो छेद का निकल जाता, फूकना के जब करा ऐसा मंत्र डलिया नो तेजाब छिए, सब पाप ताप का जला देता। जा एक जपित रही है, जे बतेलिए वह एक कन फुक्का है, चाउर दिया, दाल दिया और दिया पैसा, कान दोनों फेंक देता, बैल हो या भैंसा। ऐसे गुरु से कल्याण नहीं होगा। गुरु भी कीजिए सोच समझ करके। चरित्रवान महापुरुष अगर चरित्रहीन को पहले गुरु भी बनाया है, पढ़ लीजिएगा सप्तांग जोग भाग 4 पारा संख्या 82, चौथा भाग में 1 2 3 4 करके है, 82वां का पढ़िएगा। जो पहले ऐसे आदमी को गुरु बना भी लिए हों, जिनके प्रवचन से लोग प्रभावित होते हैं, जो नादानुसंधान का अभ्यास भी करते हैं, ऐसे को गुरु बना लेना अनुचित नहीं है, बना लीजिए। लेकिन गुरु के चरित्र का शिष्य पर आचरण का प्रभाव पड़ता है। अगर गुरु चरित्रहीन हो, ऐसे गुरु को छोड़िए और दूसरे छोड़वाने की कोशिश कीजिए। कहिएगा तो नहीं छोड़ेगा। तो ऐसे को गुरु बनाइए। गुरु महाराज बोल रहे हैं तो चरित्रवान गुरु वो भी जो नादानुसंधान और ज्योति का ज्ञान बताता हो, जिनको अपने नहीं ज्योति क्या है, प्रकाश क्या है, शब्द क्या है, उसको कोई जानकारी नहीं है, तो शिष्य को क्या बताएंगे? महात्मा गांधी ने कहा गीता रहस्य में, अक्षर कठुआ गुरु अगर भौतिक ज्ञान के गुरु हो तो एक जन्म बर्बाद करेगा। अध्यात्म गुरु के, अध्यात्म ज्ञान के गुरु अगर अक्षर कठुआ मिल गया तो कई जन्म को बर्बाद कर देंगे। इसलिए गुरु की खोजने में बहादुरी है। सच्चे गुरु के सामने में जाइए, उनसे नाम का जप, रूप का ध्यान सीखिए, फिर वहां टिकिए मत, दोनों को छोड़ दीजिए। पूर्ण सिमटाओ के लिए दृष्टि के दोनों धार को सुषमना के घाट पर टिका। क्या होगा? लखत लखत लखी परे कटे जम फंद है, जम का फंदा कट जाएगा, अंधकार से प्रकाश में जाएंगे। और प्रकाश में परमात्मा की आवाज आ रही है, उसको सुनेंगे, जहां से आवाज आई है वो खींच कर वहां पहुंचा देंगे। वही है परम धाम, जीवन का होगा कल्याण। यही आपको सेवा में सुनाया। बोले श्री सदगुरु महाराज। यह सत्संग का आयोजन हुआ है, बहुत बड़ा पुण्य का काम हुआ है। मैं तो बुरा न मानेंगे, गृह स्वामी का नाम जानता था, अभी नाम सुने हैं कि बोलाता है तो जानते यही है घर वाले, लेकिन मैं नहीं जानता था। उसमें अगुआ हमारे आदरणीय महात्मा ये गांधी जी है, यही बार बार तंग करते थे, लेकिन आए तो जरूर गांधी जी गए थे। जो बुलाया, अब कुटुंब दरवाजा पर हो, घर वाला को पते नहीं हो कहा कुटुंब की क्या हालत है। बाहर रास्ता हमारे आदरणीय महात्मा है सुभाष बाबा, बड़ा गर्व है। चलो ना, वहां छे गांधी जी छे। अब बाबा आया तो बाबू का मुंह हो गया बिल्ली के बच्चा जैसे। अगुए कहते तो आयोजनकर्ता में से हमारे आदरणीय उमाकांत जी हैं, और जो भी इसमें सहयोग किए ये होंगे, तन से, मन से, धन से, ये आग्रह किया है। इनको तो मैं जानता था, तो इसलिए प्रभाव तो हुआ ही। उनका जन्म स्थान भी है। आज तो जिद भी कर रहे थे, इनका जिदो अलगे होता है, प्रेम अधिक है। तो आया बाबा चलो हमरा करता, अखनी चलो 3 बजे में चलो, सब बना के ले फोन भाई, अभी नहीं जो बात तो अधिकार है, अच्छी बात है, हमें भी प्रेम है इनसे। तो जिन्होंने इसमें तन मन धन लगाया, बड़ा पुण्य का काम किया है, ऐसी पुण्यात्माओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
गुरु माँ से प्रार्थना करता हूँ उनका लोक परलोक दोनों मंगलमय हो, सबकी सुउन्नति हो, ताकि इनके द्वारा इस तरह का शुभ काम समाज में हो तो अपना तो कल्याण होता है, समाज का कल्याण होता है, राज्य का, जिला का, देश का कल्याण होता है। इसलिए मैं इन सबों के लिए गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ ताकि सबों की सदगति हो। इन शुभकामना के साथ बोले श्री सदगुरु महाराज की जय।